पेपर हुआ है 20 सेट के पेपर का फुल सॉल्यूशन लेके आ चुका हूं। तो इस वीडियो में फुल सॉल्यूशन जानेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है स्टूडेंट। तो आपके हिंदी के पेपर के फुल उत्तर मैं आपको बता रहा हूं, क्या सही किया क्या गलत किया, अपने अपने उत्तर जल्दी से मिला लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट आपसे पूछा गया था, भाई सही विकल्प चयन कर लिखिए, जो कि आप 6 नंबर में पूछा गया था। पहला आपसे पूछा गया था रस खान भक्ति शाखा के कवि है, तो कौन सी भक्ति शाखा के कवि है बच्चों? तो यहाँ पर जो आपका उत्तर था वो लिखना था आपको कृष्ण भक्ति शाखा, ठीक है। बाकी आप लोगों को स्टूडेंट मिला लेना है उत्तर कितने सही किए, और बाकी एग्जाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके दोस्तों को जरूर शेयर कर देना, क्योंकि वो भी अपने अपने उत्तर मिला लेंगे कितने नंबर आ रहे थे। यहाँ पर कबीर की एक रचना है, बी सेट का सॉल्यूशन है, ठीक है। मैं सारे सेट के सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। यहाँ पर ये कबीर की एक रचना है, तो यहाँ पर आपको लिखना था स्टूडेंट बीज अखबार वाला, ठीक है। तो आप क्या करके आओ, आप लोग कमेंट करके बताना कितने नंबर आ रहे हैं। बाकी मेरे द्वारा दिए गए पेपर हुबहू आ रहे हैं, ठीक है, मतलब एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वहीं से आ रहा है। शैली की दृष्टि से काव्य के भेद होते हैं, कितने होते हैं बच्चों? तो यहाँ पर आपका तीसरे का जो उत्तर था वो लिखना था आपका 6 है, मतलब आ वाला आपका करेक्ट हो गया था। चौथा आपसे पूछा गया था प्रिय विद्यार्थियों मेरे बचपन के दिन पाठ के रचनाकार है, तो कौन है बच्चों? हरिशंकर परसाई। क्या लगा के आए आप लोग? इसका जो करेक्ट उत्तर था वो था बा वाला महादेवी वर्मा। पांचवा आपसे पूछा गया था शाम सी जाएगा में भी है, ठीक है। तो यहाँ पर पांचवे का उत्तर आप लोग क्या लगा के आए हो? इसका स वाला करेक्ट था आपका निपात, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी होता है में भी हर जो भी शब्द आते हैं सारे निपात शब्द होते हैं। छठा आपसे पूछा गया था शंकर शारीरिक रूप से विकृत होने के कारण ठीक से चल नहीं सकता, क्या है उसका उत्तर था? ठीक से चल नहीं सकता। यहाँ पर वाला आपका करेक्ट उत्तर हो गया बच्चों। एंड नेक्स्ट प्रश्न अगर बात करूं मैं आपको बताऊंगा फुल सॉल्यूशन, ठीक है। एंड नेक्स्ट प्रश्न जो आपसे पूछा गया था भाई रिक्त स्थान पूछे गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा क्रॉप हो गया, किसी बच्चे ने भेजा है तो वो सही से नहीं भेज पाया, बट यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, पत्थर द्वारा पानी पीना पंक्ति में अलंकार है, तो मानवीकरण या उपमा? तो यहाँ पर मानवीकरण अगर आप करके आए हो तो करेक्ट है। बाकी यहाँ पर थर्ड था आपका महाकाव्य में जीवन का चित्रण होता है संपूर्ण, वो यहाँ पर तो लिहाजा की और पाठ में मंदिर हस्तलिखित पोथियां होती है 103 101 क्या? तो इसका उत्तर आप लोग क्या करके आए हो स्टूडेंट? जो इसका उत्तर करेक्ट होगा वो आपको लिखना था बच्चों, वो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना कितनी पेशियां वहां पर रखी थी, ठीक है। तो एंड नेक्स्ट अगर बात करूं यहाँ पर था आपका भाई रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं 3 4, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर था बच्चों वो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 4 करके आया तो करेक्ट हो जाएगा। एंड चौथा क्वेश्चन था आपका मेरे नाना पक्के फिल इन द ब्लैंक्स माने जाते हैं साहब मास्टर, तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर था वो था आपका स्टूडेंट साहब माने जाते हैं, ठीक है। तो आप तीसरे प्रश्न के उत्तर देख लेते हैं, आप क्या करके आओ कितने नंबर आ रहे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बेहतरीन तैयारी के लिए फेमस एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी जो भी साइंस विषय के अर्चिव डोज बना के क्वेश्चन देता हूँ इंपोर्टेंट सभी सेट में आते हैं, तो बच्चों ऐसे आप लोग तैयारी कर लेना जितने भी आपके सब्जेक्ट है, ठीक है। फर्जी पेपर से आप लोगों को सावधान रहना है, किसी के बहकाव में नहीं आना है, ठीक है। मेरे द्वारा दिए गए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ोगे तो पास होगे। एंड यहाँ पर है ललितज्ञ कश्मीरी कवित्री है, पहले का क्या हो जाएगा? सत्य असत्य। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या करना था आपका? पहले का सत्य हो जाएगा भाई, ठीक है, असत्य हो जाएगा क्योंकि कश्मीरी कवित्री नहीं है। छंद में अंतिम वर्णों की आवृत्ति कहलाती स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपका सत्य हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट था आपका तीसरा झूरी गाया मामा था, यहाँ पर आपका असत्य हो जाएगा बच्चों। एंड चौथा था आपका स्टूडेंट पक्षियों को मधुर आवाज में मनुष्य रोमांचित नहीं होता है, असत्य, ठीक है। होता है पर नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं। शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट आपका सत्य हो जाएगा। एंड नेक्स्ट था आपका इस जल में प्रलय पाठ के लेकर तैरना जानते थे, तो यहाँ पर आपका जो होगा असत्य हो जाएगा, नहीं जानते थे, ठीक है। और यहाँ पर चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया था सही जोड़ी बनाई मिलाकर लिखिए, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में पूछी गई थी 6 नंबर में, ठीक है। तो इसके उत्तर आप देख लीजिएगा आपकी सही जोड़ियों के। तो यहाँ पर पहला स्तंभ और स्तंभ आया था आपका, पहला था छायावाद, तो छायावाद को आपसे काई से मिलाया होगा? तो छायावाद ने अगर आपको स्टूडेंट ग वाले से मिलाया होगा, प्रकृति का मानवीकरण होता है तो सही होगा। रस के अंग होते हैं, तो यहाँ पर रस के अंग जो होते हैं वो 4 होते हैं, ठीक है। वो यहाँ पर था उपभोक्ता की संस्कृति, उपभोक्ता की संस्कृति आपने काई से मिलाई होगी बच्चों? श्याम नारायण दुबे, तो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चौथा था आपका त्रिफला, त्रिफला मतलब बच्चों ये तो क्वेश्चन में दे चुका हूं आपको 3 फलों का समूह, ठीक है। और निरोग, तो निरोग पांचवा आपका क्या था बच्चों? निरोग का हो जाएगा जगदीश चंद्र, ठीक है, यहाँ पर डा वाला हो जाएगा। बाकी आपका रीढ़ की हड्डी, तो रीढ़ की हड्डी क्या आती है स्टूडेंट? रीढ़ की हड्डी में आपकी विसर्ग संधि है। बाकी आप लोग बताना कहीं डाउट हो तो, ठीक है। एंड पांचवा प्रश्न जो उत्तर बता देता हूं आपको, 1 से 4 तक बता चुका हूं। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया था बच्चों निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में आपको बताकर लिखना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार आपसे पूछा गया है, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे कहाँ जा रहे हैं? तो इसका जो उत्तर है स्टूडेंट वो आपका करेक्ट हो जाएगा। भाई बच्चे कहाँ जा रहे हैं? इस सड़क पर चल रहे हैं, तो यहाँ पर स्कूल जा रहे हैं क्या? तो पहले का उत्तर आपका आता है स्कूल, ठीक है। सेकंड आपका था घृणा से उत्पन्न करने वाला दृश्य का कौन सा रस होता है बच्चों? तो यहाँ पर सेकंड जो आपका हो जाएगा वो नए रूप का होता है, ठीक है।
काव्य या साहित्य। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है भाई वीर रस होता है सेकंड का, ठीक है, वीर रस सेकंड का उत्तर हो जाएगा वीर रस। थर्ड था आपका साहित्यिक पुरखे किसे कहा जाता है, साहित्यिक पुरखे काव्य या साहित्य के नए रूप या भाषा के प्रयोग को कहा जाता है, ठीक है। चौथा आपका था विलोम शब्द का अर्थ लिखिए। विलोम शब्द का अर्थ होता है बच्चों उल्टा या विपरीत, विपरीत शब्द है ना, उल्टा भी बोल सकते हैं विपरीत शब्द भी, ठीक है। इस जल में प्रलय पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा जाता है बच्चों, तो यहाँ पर जो आपका था पानी को क्या विस्फोटक कहा जाता है, बाढ़ के पानी को विस्फोटक कहा जाता है। नेक्स्ट था स्टूडेंट आपका छठा, जो कि आप लेखिका मृदुला गर्ग की दादी ये मंदिर जाकर क्या मन्नत मांगी थी। तो यहाँ पर आप क्या लिख के आए हो स्टूडेंट, संतान की सुख की मन्नत मांगी थी। अगर कुछ और लिख के आए हो तो आपका गलत हो जाएगा। बाकी नई कविता की दो विशेषता, छायावाद कबीरदास सुमित्रानंदन पंत माखनलाल चतुर्वेदी, बंद द्वारा बच्चों पर काम जाना धरती, काव्य भेद, रस किसे कहते हैं, रूपक अलंकार, दोहा छंद, एकांकी की दो विशेषता। बच्चों जितने भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था आपको वहीं से आया है। छोटी बच्ची इतना मतलब बोलूं तो बच्चों मेरे द्वारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा, जितने भी आप लोगों को दे रहा हूं सारा वहीं से आ रहा है, उसके अलावा कहीं से नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट फेक पेपर से सावधान रहना है। ऐसे ही तैयारी के लिए, बेहतरीन तैयारी के लिए फेमस एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों को भेज दो जिनका आज 20 सेट का पेपर हुआ है, ठीक है विद्यार्थियों। जय हिंद, वंदे मातरम।